प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं आज आपके लिए कार्तिक मास के तारा भोज की कहानी लेकर आई हूँ। बहुत पहले एक राजा था। उस राजा की एक बेटी थी। राजा हर वर्ष कार्तिक माह में उपवास और स्नान करता था। एक बार उसकी बेटी ने अपने पिताजी से कहा, इस बार कार्तिक स्नान में हम लोग तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा ने उसकी बात मान ली। राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा से तारा भोज का व्रत रखा। जब कार्तिक मास पूरा होने को आया तब बेटी ने राजा से कहा, पिताजी, मैंने तारा भोज किया है, इसलिए अब 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। उन्होंने उसी समय सुनार को बुलाकर कहा, राजकुमारी ने कार्तिक माह में तारा पूजन किया है, उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, वो उन तारों का दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ तो कर दी, पर घर आकर वो चिंता में पड़ गया। उसकी पत्नी ने उसे चिंतित देखकर कारण पूछा। सुनार ने जवाब दिया, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी इतने तारे बनाकर कैसे दूंगा? मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। सुनार की पत्नी बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? चांदी का गोल पतरा बनाकर उसमें गोल छोटे छोटे टुकड़े काट देना, छोटे छोटे तारे राजा को दे देना। सुनार ने अपनी पत्नी की बात मानकर तारे बनाकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान कर दिया। इस दान को देखकर भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और देखो कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने धरती पर जाकर देखा कि राजकुमारी चांदी के तारों का दान कर रही है। वो हरि के पास जाकर बोले कि राजकुमारी बड़े नियम से तारा पूजन कर रही है। भगवान ने उन्हें राजकुमारी को लाने का आदेश दिया। दूत राजकुमारी से जाकर बोले, भगवान ने तुम्हें बैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी आसानी से जाने को तैयार नहीं हुई। वो बोली, जिन लोगों ने तारा पूजन में मेरी सहायता की है, मैं उन सबको साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा विमान लेकर आए और सबको साथ लेकर चले। ये देखकर राजकुमारी के मन में अभिमान का भाव आ गया। उसने सोचा, मेरे तारा भोज करने से सबको बैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। उसके अभिमान को देखकर दूतों ने उसे विमान से उतार दिया और बोले, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम हरि के पास नहीं जा सकती। बाकी लोगों को लेकर दूत बैकुंठ पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इनमें से तारा भोज करने वाला कौन है? दूतों ने कहा, जिसने तारा भोज किया था उसे अभिमान हो गया है, इसलिए हम उसे धरती पर छोड़ आए हैं। जिन लोगों ने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी, उसे हम यहाँ ले आए हैं। राजकुमारी ने हरि से क्षमा याचना की। भगवान हरि ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हें अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला। तुम फिर श्रद्धा पूर्वक तारा भोज करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। राजकुमारी ने फिर से श्रद्धा पूर्वक स्नान और तारा भोज व्रत किया। हरि के दूत आए और उसे लेकर बैकुंठ चले गए। हे विष्णु भगवान, तुमने जैसा राजकुमारी के साथ पहले किया, वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसे बाद में उस पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।